बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 स्टूडेंट फेडरल बोर्ड आपका इंग्लिश का पेपर जो होना है मंडे को 2 दिन बाद, उस हवाले से मैंने ये आपको ट्रांसलेशन के 2 पैराग्राफ बनाए हैं SLOs के मुताबिक, जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 आता है फेडरल बोर्ड के जो SLO बेस्ड मॉडल पेपर है उसमें जो दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है, एक आपको इसमें चॉइस होती है, आपने क्या करना होता है कि या आपको ट्रांसलेट करना होता है पैराग्राफ को इंटू उर्दू, या आपने डायलॉग लिखना होता है। अब ट्रांसलेशन का ये फ़ायदा है कि अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, आप कुछ भी ग्रामर थोड़ी बहुत ठीक है, कोई सेंटेंस एक दो सीधे हैं, तो नंबर तब भी वीक से वीक बच्चों को भी मिल सकते हैं, और अच्छे बच्चों को तो वैसे ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन डायलॉग में आपके नंबर कट जाते हैं। तो बेहतर है आप इसकी ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसकी ट्रांसलेशन करें। आपके यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो तो आपके नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी अगर अच्छी हो तो, और लेकिन ये बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, बहुत कोई मुश्किल नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये देखें फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ये पैराग्राफ जैसे कि दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, ठीक है। उस हिसाब से ये तो आपकी सोल्यूशन भी इधर दी है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट SLO बेस में, तो उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैंने आपको खुद से भी पैराग्राफ बनाए हैं, उनके ये तर्जमा भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोर्ड के पेपर में आना है। अब देखें, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। इफ़ वी लुक एट द पास्ट, अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएँ, या इफ़ क्लास का यूज़ है, वी विल कम टू नो दैट द पीपल whose names are alive today work hard to get great achievements in their life। यानी अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चलेगा वो लोग जिनके नाम आज तक जिंदा, उन्होंने ज़िंदगी में अजीम कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इफ़ क्लास का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा फिर वी विल नो, ठीक है। ये फिर आप इफ़ क्लास और ये फर्स्ट कंडीशनल का आप यहाँ पे यूज़ हुआ है। इंशाल्लाह मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी और टेंसेस पे भी आपकी वीडियो बना लूँगा। ये जितनी आपकी ग्रामर यानी आपके टेंसेस अच्छे होंगे तो आपको ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। विदाउट हार्ड वर्क वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अब वन का हम यूज़ कर रहे हैं तो वन इंसान को कहते हैं, ठीक है, यानी मेहनत के बगैर कोई भी इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, या कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सो वी शुड वर्क हार्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ टू ब्राइटन आवर फ्यूचर एंड आल्सो गिव्स आवर सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। हम क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो इसलिए हमें इस हवाले से सेंटेंस बनाया है। इसलिए हमें अपने मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए हमें ज़िंदगी के हर शोबे में मेहनत करनी चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी अपनी खिदमत देनी चाहिए। अब देखें ये काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब टेंसेज आपके अच्छे, मैं टेंसेज पे भी वीडियो भी बना देता हूँ, ठीक है, इजी वे में, ताकि टेंसेज समझ आएँ। जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, अगर वो ये वीडियोस वगैरह ये देख लें, मैं नाउन की टाइप्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो एक्टिव पैसे वाइज पैराग्राफ का भी मैं दोनों लिंक दे देता हूँ। आप ये वीडियो वॉच करें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 2 दिन में जो वीक बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं उनके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है और वीडियोस एंड तक देखने हैं सारे, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी इसमें। मैंने एक और पैराग्राफ बना लिया, देखा, पॉवर्टी के हवाले से। आप ये पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड इन करंट इरा, मौजूदा हालात में ग़ुरबत इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पीपल फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉवर्टी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा गुर्बत की वजह से दुनिया के कई ममालिक के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब ये पॉवर्टी क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं मसला, ये बहुत दुनिया के ममालिक में है। तो उस हवाले से मैंने मज़ीद आगे बनाया पैराग्राफ बनाया है। गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ टू देयर पब्लिक मैनी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ये अंडर डेवलप आपको जोड़ के लिखते होते हैं, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसको जोड़ के लिखते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़। गुर्बत ये तरक्की पजीर या पसमानदा, जो अंडर डेवलप्ड है पसमानदा होते हैं, मालिक की हुकूमतें भी अपने अवाम को सहूलियात फराम नहीं कर रही, फैसिलिटी सहूलियात को कहते हैं। Poverty is also cause of many diseases because due to poverty and lack of facility, people have no strong food for their living। यानी गुर्बत बहुत सी बीमारियों की वजह भी है कि गुर्बत और सहूलियात की कमी की वजह से लोगों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक नहीं है, लोगों के पास ज़िंदा रहने के लिए यानी खुराक नहीं है। आगे एंड पे ड्यू टू पॉवर्टी पुअर आर
فیڈ اپ ود دیئر لائفز اینڈ دے کمٹ سوسائڈس، یعنی غربت کی وجہ سے لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا کا اسی طرح مسئلہ ہے. تو آپ نے اس پہ ایک آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ پیراگراف بھی آتا ہے، اگر آپ کو 80 سے 100 ورڈ میں آتا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پاورٹی بھی. اب دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک لفظ تو نہیں گن سکتے، ٹائم نہیں ہوتا. آپ نے پہلی لائن میں لفظ لکھ لینے، پھر دیکھیں چاروں لائنیں آپ نے ایکول رکھنی ہے، تو اس سے راؤنڈ اباؤٹ آپ کے ورڈ نہ اس سے بہت زیادہ کم لکھنی ہے، نہ بہت زیادہ 5-10 ورڈ کا فرق اگر آ جائے تو اس کا اتنا ایشو نہیں تھا، آپ کے نمبر نہیں کٹتے. اگر مثلاً آپ کو ایگزامینر کہتا ہے 80 لفظ کا پیراگراف لکھیں، تو آپ 80 85 90 تک لکھ دیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے لائن میں ورڈز گن لیں، مثلاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اب دیکھیں 18 ورڈ میں ٹائپنگ بھی میں لکھا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر میں تھوڑے ورڈ ہو سکتا ہے. اگر 10 ورڈ ایک لائن میں لکھتے ہیں تو اپنے 8 سے 9 8 سے 8.5 لائنیں لکھ دینی اگر 80 ورڈ کا پیراگراف آتا ہے. لیکن یہ تو میں نے ٹرانسلیشن کے لیے کرایا، کیونکہ اگر پاورٹی پہ آ جائے تو آپ اس کو ایز اے پیراگراف جو آپ کا آتا ہے پیپر میں اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے. اب دیکھیں میں نے ایک میں لکھے 18 لفظ، 1 2 3 4 اور 4.5 لائن، تقریباً آپ کے 80 کے قریب یہ ورڈ بن جاتے ہیں. تو اس طرح آپ نے ورڈ تو گنے نہیں، لائن گن کے اور دیکھ لیں، پھر لائنیں گن لینی، اس طرح آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اور بھی آپ کو میں ویڈیوز ابھی جتنی ہو سکتی ہیں بنا لیتا ہوں. اپنے پیپر کی یہ ویڈیوز دیکھنی ہے 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے. جو بچے نہیں تیاری کر سکے ابھی وہ ویڈیو یہ دیکھ لیں، خود تھوڑی بہت پریکٹس کریں، لیکن صرف ویڈیو نہ دیکھیں، ساتھ پریکٹس بھی کریں. تو انشاءاللہ ٹینسز کریں تو اچھے نمبر سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. تو تب تک تو مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت.